हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका एक्सरसाइज 12.2 है, चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का। अब इसमें देखिए आपको 10th क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये भी ब्रूस क्वेश्चन की तरह ही है जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 टिप्स। देखिए ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला को ऐसे अगर ओपन कर दिया इस तरह से तो उसके 8 पार्टीशंस हो गए। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, अब हम अम्ब्रेला को जब ओपन करेंगे तो एक सर्कुलर शेप में आएगा। आपको बताना है उसका रेडियस आपको दिया हुआ है, मीन्स व्हाट इज आर। आर है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब हमें बताना है कि ये जो अम्ब्रेला है इसके 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, उसके बीच का एरिया। अब देखिए ये जो हमारे पास अम्ब्रेला है, जैसा मैंने आपको बताया, इसके 8 पार्ट्स हैं। अब 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया का मतलब है एक एरिया ऑफ द सेक्टर। कितना एरिया? 1। अब देखिए पूरे सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। अब इस सर्कल के एरिया को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 8 में। देखिए काउंट भी कर सकते हैं आप। बीच में ये सेमी सर्कल अगर है तो 4 पार्ट्स ऊपर है, 4 नीचे हैं, टोटल 8 है। तो 1 का निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, पाई आर स्क्वायर है पूरे सर्कल का एरिया, इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो एक सर्कुलर पार्ट का एरिया आ जाएगा, एक सेक्टर का। तो इस तरह से हम अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कार हैज़ 2 वाइपर्स। हम सबको पता है कि एक कार जैसे है, अगर ये कार का आगे का विंडो है तो आपने देखा होगा 2 वाइपर्स लगे होते हैं, एक इस तरह से। ये वाइपर का काम क्या होता है? शीशे को क्लीन करना। तो ये इस तरह से इतने इतने एरिया में ऐसे मूव करता रहता है ये वाइपर। अब देखिए जब ये वाइपर घूमेगा तो ये दोनों कुछ एरिया कवर करेंगे। जैसे मान लो पहला वाइपर है, ये इतनी एरिया में घूम रहा है, इतनी जगह पे ऐसे ऐसे बार बार, और ऐसे ही दूसरा वाइपर है वो इतना एरिया में जा रहा है बार बार। ये दूसरे वाइपर का एरिया है और ये पहले वाइपर है, ये इतने एरिया में घूम रहा है। अब 2 वाइपर्स हैं, इसकी ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ब्लेड की लेंथ मीन्स ये ग्रीन वाला पार्ट, ये जो लेंथ है ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए 25 सेंटीमीटर किसका काम करेगा? रेडियस का। तो रेडियस है 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अब इसके बीच में एंगल कितने का बन रहा है? ये इसमें लिखा है 115 डिग्री का, क्योंकि ये जो घूम रहा है ये कितने डिग्री पे घूमेगा? 115 डिग्री का एंगल बनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दोनों का सेम इसी तरह से काम है। आपको बताना है टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अब एक बार में ये दोनों जो वाइपर्स हैं ये कितना एरिया क्लीन करेंगे? मीन्स हमने दोनों का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब दोनों का निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक का हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं। सपोज हमने इसका निकाला और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। तो हम इस तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या है हमारे पास? टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। अब जैसे मान लो शिप जा रही है समुद्र में, अब उनको वार्निंग के लिए एक लाइट हाउस लगाया जाता है जिससे शिप को हम डायरेक्शन दे सकें। अब एक लाइट हाउस है, वो वहाँ से लाइट निकल रही है रेड कलर की, कितने सेक्टर एंगल बना रही है वो? 80 डिग्री। मतलब सपोज़ यहाँ से ऐसे लाइट आई, ये इस तरह से 80 डिग्री के एंगल में जा रही है, और डिस्टेंस क्या है उसकी? 16.5 किलोमीटर। ये 16.5 किलोमीटर ये दिया हुआ है। आपको बताना है एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ये एरिया, ये वाला पार्ट जो है, ये एरिया निकालना है। मीन्स सिंपल है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने फिगर कैसे बनानी है। और आपको फिगर समझ में आ गई तो हम अपना एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मेनली क्या ढूंढना होता है? आर और थीटा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन 13 देखिए, अ राउंड टेबल कवर। जब हम टेबल कवर खरीदते हैं तो अलग अलग डिज़ाइंस के आते हैं। अब ये एक राउंड कलर का टेबल कवर है, इसमें 6 इक्वल डिज़ाइंस है। देखिए यहाँ पर बने हुए हैं छोटे छोटे डिज़ाइंस, ऐसे चारों तरफ बने हुए हैं। इफ़ रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें दिया हुआ है कवर का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। आपको बताना है कि जो डिज़ाइन बनाएंगे इसकी कॉस्ट क्या होगी। अब डिज़ाइन की कॉस्ट कैसे निकलेगी, जब हम डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे। अब हम पहले बीच में एक सेंटर बना लेते हैं। सेंटर से लेके हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं एक पार्ट कॉर्नर्स को। अब ये जो मैंने रेड कलर से बनाया इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। रेडियस कितना है क्वेश्चन में दिया है 28, मतलब ये है 28 सेंटीमीटर। अब आपको डिज़ाइन की कॉस्ट निकालनी है, मतलब डिज़ाइन का एरिया। अब आप ध्यान से देखोगे आपका जो डिज़ाइन है ये जिस पार्ट में है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाएगा, सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ये मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में बताया। अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब पहले हम एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, ये जो 6 डिज़ाइंस बने हैं उनका एरिया आ जाएगा। अब एक सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब कोई भी एरिया निकालने के लिए, चाहे सेक्टर का निकालना हो, उसके लिए हमें चाहिए क्या, थीटा। अब यहाँ पर आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, पर थीटा नहीं दिया है। तो पहले हम ये सोचते हैं चलिए कि थीटा क्या होगा, क्योंकि थीटा पता लग जाएगा तो हमें इससे और चीज़ें भी पता चल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो देखिए हमारे पास कितने इक्वल पार्ट्स बनेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, हमारे टोटल 6 पार्टीशंस हैं। अब हमें पता है कि बीच में जो एंगल है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का टोटल एंगल। क्योंकि इसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो मतलब एक कितने का होगा, 360/60। देखिए कितना आया, 60 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो एक एंगल है एक पार्टीशन का वो कितने का आया, 60 डिग्री। तो देखिए इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे। ये जो बीच का पार्ट है ये हमारा बन गया 60 डिग्री। अब आपका एंगल है थीटा कितना है, 60 डिग्री, ये हमें पता चल गया। आर हमारे पास है 28 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या करेंगे, एंगल 60 का है तो इसका मतलब वो कैसा ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो हम देखिए एक डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे। अब हमारे पास एक डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा तो उससे हम 6 डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6। एक डिज़ाइन का एरिया आपका जो भी आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6 डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। अब आपको दिया हुआ है रेट, जो एक डिज़ाइन है उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको है 0.35। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 0.35 रुपीज़। तो हमारा जो आंसर आएगा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी निकालनी है हमने, तो वो कितना हो जाएगा, उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको बताना है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल। अब ये कह रहा है अगर आपका एक सेक्टर है उसमें एंगल है पी, हमें पता है कि फॉर्मूला होता है πr² θ/360। अब उसका रेडियस तो लिखा है आर है, मतलब ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमने क्या लिखना है, पी, क्योंकि इसमें लिखा है पी है। तो एरिया क्या होगा, πr² p/360 डिग्री। लेकिन हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं उसमें ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम πr² p/360 बना सकते हैं। अब देखिए ए पार्ट है 2πr, ये हो नहीं सकता। बी है πr² p/180, नीचे 180 है, ये भी नहीं हो सकता। सी है 2πr p/360, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2πr हमें नहीं चाहिए, हमें πr² चाहिए ऊपर।
अब आइए डी पार्ट। देखिए डी पार्ट है 2πr² p/720। अगर हम इस 2 को और 720 को कैंसिल आउट कर दें तो ये नीचे आ जाएगा 360 डिग्री, तो और ऊपर है πr² p/360, और यही हमें चाहिए था, πr² p/360। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक्सरसाइज 12.2 के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनका आंसर फाइंड आउट कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।